ना तो मैं उस्तादुल उलमा हूँ और ना ही मुफ्ती हूँ, ना कोई ख़ास पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पास सिर्फ़ ये निस्बत है कि मेरे वजूद में खून मुर्तज़ा का है। ना मैं राफ़ज़ी हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, ना नासबी हूँ और ना तफ़ज़ीली हूँ। अल्लाह के करम से हमारे घर में जो इल्म है वो बरेली शरीफ का है और कई नस्लों से, यानी आप ये कह सकते हैं कि 8-9 नस्लों से हमारे घर में जो फैज़ान है वो पाक पतन का है। यानी आप ये देखें कि हमारा घर जो है हज़रत बाबा फ़रीद का ख़ादिम है, यानी फ़ारूक आज़म के औलाद का ख़ादिम है। ख़ुद औलाद अली होने के बावजूद भी हम हज़रत बाबा फ़रीद के ख़ादिम हैं। मेरा उन्वान गुफ्तगू सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। मुझे सूरह बकर से एक आयत सामने है, कुरान हकीम का दूसरा सूरा है, और जिस आयत मजीदा को मैं देख रहा हूँ ये 94 नंबर आयत है। आप में से कोई बंदा नहीं बोल सका कि 94 नंबर आयत पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि जब आयत या सूरा का नाम बंदे सुनते हैं तो मचल कर सुभान अल्लाह कहते हैं। शाह वलीउल्लाह ने अल फौज़ुल कबीर में जहाँ कुरान हकीम के मज़ामीन को 5 उलूम में तकसीम किया, यानी इल्मुल अहकाम है कुरान हकीम में, अवामुर व नवाही की 500 आयतें हैं, इल्म तज़कीर बिल मौत व मा बादुहू है, या इल्म तज़कीर भी अय्यामिल्लाह है, या इल्म तज़कीर भी आला अल्लाह है। वहाँ 5वां उन्वान है इल्मुल मुखासमा। तो जो आयत मजीदा मैं तिलावत कर रहा हूँ, ओए बेटा, ओए काके, आपस में बात नहीं करते। जो आयत मुक़द्दसा मैं तिलावत कर रहा हूँ इसका ताल्लुक़ इल्मुल मुखासमा से है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तवज्जो हो गई है, मैं पढ़ना शुरू कर। मालिक फरमाता है, कुल मोहम्मद जी मा यंतिक की पाक ज़ुबान खोल कर इरशाद फरमा दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु। महबूब आप इरशाद फरमाइए कि अगर तुम्हें आखरत का घर चाहिए। देखिए, मैंने तमाम मकातिब फ़िक्र का तर्जुमा यहाँ पढ़ा है। बेटा आप किधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिए। सारे मकातिब फ़िक्र ने दारुल आखिरा का माना किया अगला घर। क्या माना किया? अगला घर। लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमहुल्लाह इस आयत के इन अल्फाज का तर्जमा करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम्हें पिछले घर की आरजू है? सारी दुनिया दारुल आखिरा का माना, आखिरा का माना अगला घर करता है, लेकिन हमारा इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी आप फरमाते हैं ये पिछला घर है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो नालायक आदमी, आप सब जितने अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए रब्बानी जीन जो हैं वो वैसे ही अल्लाह की नेमत होते हैं। तो आपकी तो जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज हैं। मुझे क्या पता है कि अब वो आखरत वाला घर अगला है या पिछला है। अच्छा, तमाम मकातिब फ़िक्र ये कह रहे हैं कि वो अगला घर है। अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं कि वो पिछला घर है। अब आप अपने आप से पूछ लें कि आपके वालिद आदम का घर है ना, तो बाप का घर अगला होता है या पिछला होता है? जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ।
बात अल्लाह फरमाते हैं, आला हजरत आला जीते रहे, अल्लाह उमर जीते रहे, अल्लाह फजल फरमाए आप पे। इरशाद होते कुल महबूब इरशाद फरमा दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, क्या तुम्हें आरजू है अगले घर की या पिछले घर की, आखिरत में एक कोठी है और उसका क्राइटेरिया हुदूद अरबा ये है कि इंद अल्लाह, वो अल्लाह के इंद में है। भाई इंद का क्या माना है? भाई वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है, वो टाइम बड़ा शॉर्ट है। इंद अल्लाह, जी शाबाश, अल्लाह उम्र दराज करे, आपकी बरकत अता फरमाए। पास के लिए कुरान हकीम में एक लफ्ज़ है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन, पास के लिए एक लफ्ज़ है करीब, करीब से भी ज्यादा करीब है नहनु अकरबू। लेकिन ये घर अल्लाह के अकरब में नहीं है। अल्लाह उम्र दराज करे, बरकत दे आपको, इज्जत दे आपको। ये अल्लाह के करीब भी नहीं है, अल्लाह के इंद में है। देखें, पास के लिए सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, पास हुआ, दना, दना भी करीब है, मिल्लदुन, दुन भी करीब है। ये अल्लाह के लदुन में नहीं है, ये अल्लाह के करीब नहीं है, ये अल्लाह के अकरब नहीं है, ये अल्लाह के इंद में है। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, अब मैं क्या माना करूं इसका? भाई मैं माना करूंगा, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी इनसे कह दो कि ये कोठी, ये बंगला अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है। ये कोठी, ये बंगला अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है। खालिसतम मिन दून नास, जमाने से हटकर है। नहीं, तुम्हें ये कोठी चाहिए, तुम्हें आरजू है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आप तवज्जो करेंगे तो हम मेराज पर पहुंचेंगे। बस आप थोड़ी तवज्जो करेंगे, अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में वो पिछला घर है, कोठी है, अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है, ज़माने से हटकर है, खालिस है। तो परवरदिगार फिर अल्लाह फरमाते तुम्हें ये कोठी चाहिए? जी मालिक चाहिए। तो मैं इस आयत के चंद अल्फाज छोड़कर अगली आयत को ले रहा हूं, आप तवज्जो करें। नहीं, आप इधर उधर देख रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरी तरफ देखें। या अल्लाह फिर फरमाया फतमन्नवुल मौता, तो मौत की आरजू करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या अल्लाह, परवरदिगार मैं मौत की आरजू कैसे कर सकता हूं? मेरा कारोबार है मौला, मेरी कोठी है दुनिया में, मेरा बंगला है दुनिया में, मैं मौत की आरजू कैसे कर सकता हूं? अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें ये घर चाहिए आखिरत का, जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है, तो मौत की आरजू करो। देखें, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इल्म मुखासमा पर यह आयत है, मैं जानता हूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं अगली आयत को पढ़ता हूं। फरमाया वल्लन यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जुर्रत नहीं तुम में से कर सकता कोई भी मौत की आरजू करने की, इसलिए कि तुम जानते हो कि तुम्हारे अमाल क्या हैं, तुम्हारे अमाल क्या है, तुमने आगे अपने हाथों से भेजा क्या है, इसलिए तुम मौत की आरजू नहीं कर सकते। तो या अल्लाह फिर फरमाया ये कोठी, ये बंगला, ये अल्लाह के अनवारो तजल्लियात वाला मकान उसके लिए है जिसे पता हो कि मेरी आखिरत ठीक है, मैंने जो भेजा है वो दुरुस्त है, और वो मौत की आंख में आंख डालने की जुर्रत रखता हो। या अल्लाह वो कौन है? आप तवज्जो करो तो मैं आगे पढ़ूं। परवरदिगार वो कौन है? फरमाया फतमन्नवुल मौता,
इन कुन तुम सादिकीन, सुनो ये मौत की आंख में आंख सिद्दीक के अलावा कोई डाल ही नहीं सकता। नहीं ये माइक नहीं चला, ये माइक नहीं चला, नहीं ये माइक भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस मौत की आंख में आंख डालने वाला सिद्दीक होगा। देखिए मैं बात वादे मैं अर्ज करता हूं, मैं गुजारिश, देखें मुझे सूरा बकर याद आ रही है, दूसरा सूरा है, मैं 258 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरी आंखों के सामने 258 नंबर आयत आ गई है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चुप हैं, मैं कैसे इस आयत को पढ़ूँ? अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीमा फी रब्बिही, मोहम्मद जी आपने देखा था ना जब आपका दादा इब्राहिम नमरूद के साथ मुनाजरा फरमा रहा था, आपने देखा था ना महबूब, आपने देखा था ना अपने दादा को नमरूद के साथ मुनाजरा करते हुए, आपने देखा था ना भाई। जिस नबी के सामने से इब्राहिम का नमरूद वाला मुनाजरा ओजल नहीं होता, अपने गुलामों की ये महफिल ओजल कैसे हो जाएगी? पता चला हमें कुरान मनवाना चाहता है कि तुम इधर मस्जिद में आके कुरान खोल कर बैठे हो, उधर मदीने से मुस्तफा तुम्हें लाइव देख रहे हैं। जिसका ईमान है हम हुजूर की नजरों में है, वो नबी को दिखाने के लिए सुभान अल्लाह कहो बैठ। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इब्राहिम मुनाजरा कर रहे हैं और मुनाजरा चल रहा है। मुनाजरे में जब इसको शिकस्त हो गई तो अब इसने कहा इन्हें जला दो, इन्हें जला दो, इन्हें जला दो। चिखा तैयार की गई, चिखा में जनाब खलील को रखा गया, जनाब खलील चिखा में बैठ गए। आग नमरूद की आसमान के साथ बातें कर रही थी और जनाब खलील चिखा में है। चिखा चलने से पहले जनाब जिब्रील आए और आके अर्ज करते हैं, ए खलील खुदा अगर कोई हाजत है तो मुझे हुक्म करें। आपने फरमाया खुद आया है कि भेजा गया है? नहीं मैं खुद आया हूं। फरमाया जलील देख रहा है, खलील जा रहा है। हाँ, जलील देख रहा है, खलील जा रहा है। तो यहां जबरील की हाजत नहीं, इधर इब्राहिम ने आंखों में आंख डाली मौत की, उधर कुदरत की आवाज आई वाज़कुर फिल किताब इब्राहिमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। मोहम्मद अपने दादा को याद कर, वो मौत की आंख में इसीलिए आंख डाल रहे थे इसलिए कि वो सिद्दीक थे। आहा, इसलिए कि वो सिद्दीक थे। पता चला कुरान में सिद्दीक उसे कहते हैं जो मौत की आंख में आंख डाल के मुस्कुराता है। भाई मुझे मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं बात को अब भी वादे नहीं कर सका, तो मुझे सूरह साफात याद आ रही है। मैं 37 नंबर सूरा को खोलना चाहता हूँ, मैं 99 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 100 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 101 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 102 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सामने आ गई है, आप चुप बैठे हुए हैं। भाई एक ज़ौजा अपने खामन से कह रही हैं मुद्दत हो गई शादी हुई है, अभी तक औलाद नहीं हुई। जनाब खलील ने अपनी ज़ौजा को तसल्ली देने के लिए सीने पे हाथ रखा और फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, घबराना हाजरा, मैं इब्राहिम जाने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, मैं अपनी रब की तरफ जाने वाला हूँ, मैं अपनी रब की तरफ जाने वाला हूँ, मैं अपने रब की। देखें अल्लाह हर जगह मौजूद है, जहाँ इब्राहिम बैठे थे वहाँ भी अल्लाह मौजूद था ना, बोले नहीं सारे, वहाँ भी अल्लाह। लेकिन नबी फरमा रहे हैं कि ज़ाहिबुन इला रब्बी,
ज़हाबा से मुश्तिक है ज़ाहिबुन, दुआ में तखय्युल में जाने को नहीं कहते, वजूद से चल के जाने को ज़हाबा कहते हैं। पता चला इब्राहीम हमें समझाना चाहते हैं अल्लाह हर जगह है लेकिन कहीं करीब हो के सुनता है। अब समझ आई कि अल्लाह तो हमारे घर भी है, हम दाता साहब क्या लेने जाते हैं। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अब समझ आई कि अल्लाह तो हमारी गली में भी मौजूद है, तो हम पाक पतन में क्या लेने जाते हैं। नहीं, ये बंदे सारे लोटे लेकर रायविंड क्या लेने आए हैं। बस फैसला हो गया, उन्हें अल्लाह रायविंड नेड़े नजर आ रहा है, हमें अल्लाह दाता साहब में नेड़े नजर आ रहा है। चलो इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, फरमाया मैं देखता हूं अनकरीब राह निकलेगा। कैसे राह नहीं निकलता। रब्बे हबली मिनश सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा भी नहीं चाहिए, जो मर्जी दे दे पर नेक दे, नेक नेक दे, नेक दे, नेक दे। मेरे अल्लाह को चाहिए था, फरमाता इब्राहीम तूने नेक मांगा है, मैं तुम्हें वो बेटा देता हूँ जो इत्काफ बैठा रहेगा, मैं तुम्हें वो बेटा देता हूँ जो तस्बीह करता रहेगा, मैं तुम्हें वो बेटा देता हूँ जो मस्जिद से बाहर नहीं निकलेगा। अब अल्लाह जिसे नेक कहता है, आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूँ अगली आयत। फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हलीम होगा गुलाम, गुलाम हलीम होगा, नर्म होगा। गुलाम कहा, गुलाम। पता चला जो अपने बाप के साथ चल रहा हो, देखने वालों को लगे जैसे किसी चौधरी के साथ उसका गुलाम चल रहा है, अल्लाह उसे नेक कहता है। अल्लाह के यहाँ उसी को नेक कहते हैं जो अपने बुजुर्गों का गुलाम और हलीम नरम हो। अच्छा जी, बड़े अरसे के बाद बेटा पैदा हो गया, गोद में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्र इस्माइला, शुक्र अदा किया। चलो अल्लाह ने फरमाया इसे जंगल में छोड़ो, जंगल में छोड़कर आ गए। अब कभी खबर नहीं ली, कभी खबर ना ली, अचानक आर्डर हुआ जाओ मिलकर आओ। फलम्मा बालगा माहु साया, अब वो बेटा बाप के साथ चलने के काबिल हो चुका था। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैंने ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। अगर तू कहे तो मैं छुरी फेर लूं, अगर तू कहे तो मैं छुरी फेर लूं, अगर तू कहे तो मैं छुरी फेर लूं। अब जनाब इस्माइल ने जवाब दिया, काला या अबतिफ अलमा तो मारू, बाबा जल्दी कर। गला बाप के सामने रखा और सामने रख के कहा, बाबा छुरी फेर, बाबा छुरी फेर। इधर इस्माइल ने मौत की आंख में आंख डाली और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उधर कुदरत ने फरमाया, वज़कुर फिल किताब इस्माइला इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया, मोहम्मद तेरा छोटा दादा भी सिद्दीक है, मुस्तफा तेरा छोटा दादा भी सिद्दीक है। पता चला कुरान में से जब भी सिद्दीक को निकालोगे तो सिद्दीक वही निकलेगा जो मौत की आंख में आंख डालकर मुस्कुरा सकता हो। सिद्दीक वही निकलेगा। और जीते रहो जिसे समझ आ रही है। देखे, सिद्दीक वही निकलेगा जो मौत की आंख में आंख डालकर मुस्कुराना जानता हो। अगर जुमला जाया हो गया तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। अब रात हिजरत की है, मुस्तफ़ा चलते हैं, अबू बकर कभी दाएं आते हैं, अबू बकर कभी बाएं आते हैं, अबू बकर कभी दाएं आते हैं, अबू बकर कभी बाएं आते हैं, अबू बकर कभी दाएं आते हैं, अबू बकर कभी बाएं आते हैं। दाएं भी मौत है जिधर आते हैं, बाएं भी मौत है जिधर आते हैं। और या रसूल अबू बकर ये क्या हो रहा है? या रसूल अल्लाह, कोई छुपा हुआ दुश्मन इधर से तीर मारे तो मुझे लगे, कोई छुपा हुआ दुश्मन इधर से तीर मारे तो मुझे लगे। अल्लाह फरमाया, बंदो अब समझ आई है, जो मौत को मुस्कुरा कर गले लगाए उसे सिद्दीक कहते हैं।
जो मौत को मुस्कुराकर, नहीं मुझे सूरह बकर याद आ रही है, ये दूसरा सूरा है, मैं 177 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। ये मेरी आंखों के सामने 177 नंबर आयत आ गई है। आप चुप है, मैं कैसे इस आयत को पढ़ूंगा जनाब? नहीं मजा आया? जिसे जितना हुजूर से प्यार है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। ये मेरे सामने आ गई है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबी। नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल किताबी वन नबिय्यीन। ईमान में कामिल होना नेकी है, ईमान में कामिल होना नेकी है। चेहरे का फेरना नेकी नहीं, ईमान का अकमल होना नेकी है। नहीं कोई बात नहीं, आसान करते हैं। यूं चेहरा करना, यूं चेहरा करना ये अमल है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, ईमान है दिल की कैफियत, ये अमल है, ये है दिल की कैफियत, अकीदा। अल्लाह ने पहले जुमले में फरमाया, ज़माने वालों नेकी की इब्तदा किसी अमल से नहीं होती, अंदर की नीयत से होती है। नीयत की तकमील नेकी है, ईमान में कामलियत नेकी है। अच्छा या अल्लाह, फिर फरमाया ईमान में कामिल हो जाए, अल्लाह पर ईमान में कामिल हो जाए, रसूल पर ईमान में कामिल हो जाए, अल्लाह की मुलाकात में कामिल हो जाए, मलाइका पर ईमान में कामिल हो जाए, कुरान पर ईमान में कामिल हो जाए, सारे नबियों पर ईमान में कामिल हो जाए। अच्छा या अल्लाह, फिर फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, फिर अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल लुटाने वाला हो जाए, अपना माल कुर्बान करने वाला हो जाए, अपना माल कुर्बान करने वाला हो जाए। मुझे बाबा फरीद याद आ रहे हैं। बाबा फरीद से किसी ने आके पूछा, हुजूर ज़कात का मसला समझा दें। मुरीद था ना आगे, पीरों वाली बात करके शेखुल इस्लाम ने फरमाया, तू शरीयत की ज़कात पूछना चाहता है या मार्फत की ज़कात पूछना चाहता है या हकीकत की ज़कात पूछना चाहता है? उसने कदम पर हाथ लगा के कहा बाबा फरीद को, आप तीनों समझा दें। फरमाया शरीयत की ज़कात है 2.5% देना, 2.5% देना शरीयत की ज़कात है। मार्फत की ज़कात है आधा देना, आधा रख लेना, ज़रूरत के मुताबिक रख लेना और बाकी दे देना। लेकिन हकीकत की ज़कात ये है कोई सुई भी ना छोड़ना। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे समझ आई है उसे मैं दाद देता हूँ। अब बाबा फरीद ने बात की और साथ में दलील दी। फरमाया जब नबी ने ऐलान किया था तो जो थोड़ा सा लेकर आए थे वो शरीयत के ज़कात पर अमल कर रहे थे, जो आधा लेकर आए थे वो मार्फत की ज़कात पर अमल कर रहे थे, जो दीवारों पर सुई तलाश कर रहा था वो अबू बकर हकीकत की ज़कात दे रहा था। इसे कहते हैं वह आतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में, ईमान में कामिल हो। भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह पर ईमान में कामिल हो, मुस्तफ़ा पर ईमान में कामिल हो, नबियों पर ईमान में कामिल हो, मलाइका पर ईमान में कामिल हो, किताब पर ईमान में कामिल हो, सारे नबियों पर ईमान में कामिल हो जाए। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, मुसाफिरों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, रिश्तेदारों पर, वसाइलीन सवाल करने वालों पर, व फिर रिकाब फंसों को छुड़ाने पर माल खर्च करे, फंसों को छुड़ाने पर माल खर्च करे। अल्लाह की कसम जिसे याद आया उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ।
जिसे नहीं याद आया मैं खोल देता हूं, जो बिलाल को छुड़ा कर लाए उसे अबू बकर कहते हैं। ये बात हो रही है, जो आमिर बिन मुगीरा को छुड़ा कर लाए उसे अबू बकर कहते हैं। वह फिर रिकाब फंसा हुओं को छुड़ाए, वह अकाम सलाता फिर नमाज को कायम करे, वह आत ज़काता फिर ज़कात, मुनकरीने ज़कात। भाई मुझे नहीं मजा आया, आप ठंडा बोले हैं, मौलाना आप आगे तशरीफ ले आए। मुनकरीने वात ज़काता फिर ज़कात को देने वाला हो, वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वादे को पूरा करे जब वादा करे, वादे को पूरा करे जब वादा करे, वादे को पूरा करे जब वादा करे, वादे को पूरा करे। आधी रात ही क्यों ना हो, मदीने की गलियां ही क्यों ना हो, अबू बकर का दरवाजा ही क्यों ना हो, मोहम्मद अगर आकर कहें अबू बकर चलें तो कुछ भी ना सोचे, कहे चलें या रसूल अल्लाह। अबू बकर मदीना छोड़ना पड़ेगा, मक्का छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। बीवी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दी। औलाद छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दी। जाग रहे हो, आधी रात का वक्त है, जी जाग रहा हूं। क्यों जाग रहे हो? एक दिन आपने कहा था मैं आऊंगा। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, वादा पूरा करे। एक दिन आपने कहा था मैं आऊंगा, एक दिन आपने कहा था मैं आऊंगा, एक दिन आपने कहा था मैं आऊंगा, और मुझे बीवी छोड़ना होगी, बच्चे छोड़ना होंगे, वतन छोड़ना होगा। या रसूल अल्लाह वो दिन और आज का दिन मैं वादा पूरा कर रहा हूं, मैंने सो कर नहीं देखा, जागता रहता हूं। कब मदीने वाली सरकार आके कहे चलें, मैं कहूं चलो। कब वो आकर कहें चलें, मैं कहूं चलो। वसाबिरीना फिल बासाई वद्दराई वहीनल बास, सब्र करे मुसीबत में, मुसीबत में सब्र करे, मुसीबत में सब्र करे, मुसीबत में सब्र करे, मुसीबत में। मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। मुसीबत में सब्र करे। देखे नीयत का नेक हो, अल्लाह पर ईमान हो, किताबों पर ईमान हो, नबियों पर ईमान हो, फरिश्तों पर ईमान हो, आखरत पर ईमान हो, अल्लाह की मोहब्बत में सुई ना छोड़ने वाला हो, यतीमों का मस्कीनों का आसरा हो, फंसे हुओं को छुड़ाने वाला हो, नमाज को कायम करने वाला हो, वादे को पूरा करने वाला हो, मुसीबत में सब्र करने वाला हो। अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये सारी सिफतें सिद्दीकों में हुआ करती हैं। ये सारी सिफतें सिद्दीकों में हुआ करती हैं। ये सिद्दीकों की सिफतें हैं। भाई कुरान की नजर में इसे सिद्दीक कहते हैं। अय अल्लाह फरमाते हैं मेरी इंदियत में जिसकी कोठी है वो सिद्दीक है, मेरी अनवारो तजल्लियात में जिसका महल है वो सिद्दीक है। मौत की आंख में आंख डालकर जो मुस्कुरा सकता है वो सिद्दीक है। वादे को जो पूरा कर सकता है वो सिद्दीक है। अब समझ आइए कि कलमा गोए अव्वल अबू बकर है। अब समझ आई है कि मुस्लिम अव्वल अबू बकर है। अब समझ आई है कि मोमिन अव्वल अबू बकर है। अब समझ आई कि मुहाजिर अव्वल अबू बकर है। अब समझ आई है खतीब काबा अव्वल, सहाबा में खतीब काबा अव्वल अबू बकर है। अब समझ आई है मुसल्ला रसूल का इमाम अव्वल अबू। आप चुप बैठे हुए हैं यार, फिर से कह रहा हूं। अब समझ आई है मोमिन अव्वल अबू बकर है, मुस्लिम अव्वल अबू बकर है, कलमा गोए अव्वल अबू बकर है, खतीब काबा अव्वल अबू बकर है, मुसल्ला रसूल का इमाम अव्वल अबू बकर है, वारिस मिंबर रसूल अव्वल अबू बकर है।
हाँ, जो गार में पहले दाखिल हो वो अबू बकर है। जो सारी रात वो सांप के सुराख पर पांव रख के बैठे वो अबू बकर है। और जो सांप का डंग खाकर मुस्कुराए वो अबू बकर है। जो सरकार को गोद में सुलाए वो अबू बकर है। जो मोहम्मद को कंधों पे उठाए वो अबू बकर है। जो रियाजुल जन्ना को खरीद कर दे वो अबू बकर है। जिसकी एड़ी पर लवाबे मोहम्मद लगे, आप चुप बैठे हुए हैं यार, जिसकी एड़ी पर लवाबे मोहम्मद लगे वो अबू बकर है। जो मुनकरीन ज़कात का खात्मा करे वो अबू बकर है। जो झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करे वो अबू बकर है। 8 दरवाजे जन्नत के जिसे बुलाएं उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। आपको समझ आ रही है? अबू बकर और अली का जोड़ देखो। नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। हाय हाय, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। अबू बकर और अली का प्यार देखो। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। आहिस्ता बोल रहे हो। नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। क्या जोड़ है अली और अबू बकर का। किबला अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरा बाबा जब भी मेरे घर आता है अली को तकता रहता है। जब भी मेरा बाबा मेरे घर आते हैं अबू बकर अली को तकते रहते हैं। मैं आयशा सिद्दीक़ा ने अपने बाप से पूछा, अब्बा आप अक्सर अली को देखते रहते हैं। मेरे बाबा की आंखों में आंसू आ गए। फरमान लगे, बेटी तुमने मुस्तफ़ा का वो बयान नहीं सुना, मोहम्मद अरबी की हदीस नहीं सुनी, अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं अबू बकर अली का चेहरा देखकर इबादत में रहता हूं। क्या जोड़ है इन। अबू बकर जनाब अली के पास आए, बखन बखन या अली आपको मुबारक हो। बखन बखन या अली आपको मुबारक हो। बखन बखन या अली आपको मुबारक हो। आप चुप हैं, मैं नहीं आगे पढ़ सकता। मुझे पता है, मैंने टाइम नोट किया था, 9:50 पर मैंने आयत को पढ़ दिया था और बस वक्त ख़त्म हो गया। मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूँ, आपका काफ़ी वक्त मैं ले चुका हूँ। बखन बखन या अली आपको मुबारक हो। अबू बकर किस बात की? फरमाया, मैंने समेत रसूलुल्लाह, मैंने मुस्तफ़ा की मायांती की ज़ुबान से सुना है, ला यजूज़ु अहदिन सिराता इल्ला मन कतब अलीउल जवाज़ा। तब तक कोई बंदा जन्नत नहीं जाएगा जब तक अली उसे चिट नहीं देगा। अली के चिट के बगैर कोई जन्नत नहीं जाएगा। अली की चिट के बगैर इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अली की चिट के बगैर कोई जन्नत नहीं जाएगा। आप ठंडा बोले हैं जनाब, मैं फिर कह रहा हूं, अली की चिट के बगैर कोई जन्नत नहीं जाएगा। देखें, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अली की चिट के बगैर कोई बंदा जन्नत नहीं जाएगा।
मैं फिर कह रहा हूं, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती याली। आपको मुबारक हो, मैंने नबी पाक से सुना है कि अली की चेट के बगैर कोई जन्नत नहीं जाएगा। अली मुस्कुराकर कहने लगे, बखन बखन या अबू बकर, अबू बकर आपको भी मुबारक हो। या अली किस बात की? यार अबू बकर, मुझे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, ए अली तूने चिट उसको देनी है जिसके दिल में अबू बकर का प्यार आ जाए। छोटा फौजी नारे लगाता है भाई। अल्लाह उम्र दराज करे। किबला, अब मैं थक गया, मैं जिंदा रहा तो फिर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। रात आदि का वक्त है, मदीने की गलियां हैं, और मदीने वाली सरकार है। एक दरवाज़ा खुला हुआ है, मुस्तफ़ा अंदर दाखिल हुए। कोई मुसल्ले पर थे, नबूवत की खुशबू आई। जिस नमाज के जिस रुकन पर भी थे, मुझे नहीं पता सजदे में थे, रुकू में थे, अत्तहियात पर थे, क़याम पे, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि वो जिस मकाम पर भी थे, उसी मकाम पर नमाज को तोड़ा, नमाज को तोड़ा और पलट कर यूं देखना शुरू किया। पलट कर यूं देखना शुरू किया। मुस्तफ़ा ने उस हस्ती का चेहरा देखा और मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू बकर, ए अबू बकर, ये तूने क्या किया? नमाज में थे, नमाज को क्यों छोड़ा? आहा, अबू बकर कुरान पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि कुरान का ये फरमान है, वतुअज़्ज़िरुहु वतुअक्किरुहु वतुसब्बिहुहु बुकरतम वासीला। पहले मुस्तफ़ा की इज्जत करो, तकरीम करो, फिर नमाज पढ़ो। नहीं मैं पढ़ सकता आगे। पहले मुस्तफ़ा की इज्जत करो, फिर नमाज पढ़ो। पहले मुस्तफ़ा की इज्जत करो, फिर नमाज पढ़ो। आज समझ आई है, आधी रात हो या नमाज़े असर हो, मुसल्ले पर अबू बकर हो या गोद में अली के मुस्तफ़ा का सर हो और नमाज़े असर हो, ये नमाज़ें छोड़कर मोहम्मद की इज्जत करके हमें सबक दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा की इज्जत में छोड़ी हुई नमाज़ें ना टूटती हैं ना छूटती हैं, बल्कि पूरी हो जाती हैं। भाई जियो, जिसे समझ आ गई है बात। अब सरकार ने फरमाया, अबू बकर, आधी रात का वक्त है, तेरे घर में एक गोश्त की खुशबू आ रही है, कोई हांडी रखी है, कोई हांडी रखी है, कोई गोश्त बुन रहा है। क्या बुझ रहा है? आधी रात का वक्त है, कोई गोश्त है, कोई हांडी है, और ये नमाज को कैसे तोड़ दिया? कहाँ से नमाज पढ़ रहे थे और जिस रुकन पर भी थे वहीं पे छोड़ दिया। जनाबे सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे, ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबारू, ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबारू, आज दिले आज दिले आज दिले आज दिले आज दिले मनसूख्ता दूदे कबाबा अदबारू। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, या रसूल अल्लाह, इन कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबारू, जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी आंखें हर वक्त आपके चेहरे की नूर की मस्ती में रहती हैं।
ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू आज दिले मन सोखता दूधे कबाबा अदबरू। या रसूल अल्लाह, कोई गोश्त नहीं, कोई हांडी नहीं, कुछ नहीं बुन रहा, मेरे घर में कोई दिया, कोई चूल्हा नहीं जल रहा। आका, ये मेरे सीने में दिल है जो आपकी मोहब्बत में भुना जा रहा है। आका, ये मेरे सीने में दिल है जो आपकी मोहब्बत में बुना जा रहा है। ये दिल है मेरी खुशनसीबी कि आज महबूब को मुहिब के दिल की खुशबू आ गई। आका, कतराए खूने जिगर, कतराए खूने जिगर, गर मन ब दरिया रेखती। मेरा कोई सीना चीरे, सीने में से दिल निकाले, दिल को चीरे, उसमें से एक कतरा दरिया में फेंक दे। माही गिरियां सीना बिरियां माही ज़ियाबा अदबरू। उस एक कतरे की गर्मी देखकर तड़प तड़प कर पानी की मछलियां जान दे देंगी, क्योंकि या रसूल अल्लाह, पानी की मछलियां पानी से इतना प्यार नहीं करती जितना अबू बकर अपने महबूब से प्यार करता है। कतराए खूने जिगर, घर मन ब दरिया रेखती। माही गिरियां सीना बिरियां माही ज़ियाबा अदबरू। मछियां जान दे देंगी मेरी तड़प देखकर। आपने कहा नमाज क्यों छोड़ी? आपने कहा नमाज क्यों छोड़ी? या रसूल अल्लाह, माह मन दर नीम शब चूं बे नकाबा अदबरू। माह मन चूं बे नकाबा दर, माह मन दर नीम शब चूं बे नकाबा अदबरू। सजदा कै बाशुद रवा वे आफताबा अदबरू। या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो कहा है कि अगर सूरज सर पे आ जाए तो सजदा नहीं करते। आप ही ने तो कहा है अगर सूरज सर पे आ जाए तो सजदा नहीं करते। या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो कहा है अगर सूरज सर पर आ जाए तो सजदा नहीं करते। आका, अब आप ही मुझे बताएं कि आधी रात को अगर नबूवत का सिराजे मुनीर अबू बकर के सर पर आ जाए, मैं सजदे करूं कि मोहम्मद की ज़ियारत करूं? कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतू। बड़ा मजा आ रहा है, थक गया हूं मैं, आपसे इजाजत तलब करता हूं। नहीं, ये है सुन्नियत, इसे सुन्नियत कहते हैं। बस ये ना पता चले किससे ज्यादा प्यार है। हाँ, अबू बकर का नाम लो तो खुल कर लो, अली का नाम लो तो खुल कर लो। तो बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं फिर अर्ज करता हूं, महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, तुम्हें वो कोठी चाहिए जो अल्लाह की इंदियत में है, जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है। तुम मौत की आंख में आंख डाल के दिखाओ, तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सिद्दीक का काम है, इसलिए कि ये सिद्दीक का काम है। दास्तान हुसन बिक्रे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, जिस तरह नाम सोना भाई है ना, तो खिताब ही सोना ही। और मौलाना इशफाक साहब ने जब टाइम लिया तो कुछ फ़ोन आए थे,
तो हमने जिक्र किया हजरत से, हमने तो हजरत साहब ने 3 कस्में खाई, वल्ला तल्ला बिल्ला। और सवाल क्या किया था हमने? सवाल ये किया था कि आपके बारे में लोग फ़ोन कर रहे हैं कि ये अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर में खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई ऐसी बात रखते हैं। तो आपने फरमाया वल्ला तल्ला बिल्ला कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का कायल हूँ। हुज़ूर ऐसी बात हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आपसे अर्ज़ किया गया। तो आपने फरमाया कि अगर किसी को शक हो तो खड़े होकर मुझसे सवाल कर लेना, अगर कोई शक है तो मुझसे सवाल कर लेना। मौलाना साहब मेरे पास तशरीफ़ ले गए, भाई ये बात हुई है। तो मैंने हज़रत को कहा कि हुज़ूर कि आप जो खिताब में फरमाते ना ईद कदन, मैं हुज़ूर वही हूँ। तो जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो हमारी ईद हो जाएगी। तो मैं नहायत ही मुअद्दब आनत करूँगा, इस तसलसल को ज़रूर बरकरार रखें। 50 मिनट पे खिताब शुरू हुआ, अभी 36 मिनट हुए हैं। तो जो है आप थके, हमारी थकावट दूर हो रही है। सुनना चाहते हैं ना? नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अभी आप कह रहे थे कि हर सहाबी नबी जन्नत, ये नारा नहीं है। हाँ, अल्लाह उम्र दराज करे, बरकत दिया, आप जैसे नौजवान चाहिए। ये नारा नहीं है, ये आयत है कुरान की। ये इसको शरारत ना समझा जाए, इसे हमारी इबादत समझा जाए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। ये अल्लाह ने फरमाया है मोहम्मद जी, मैंने तेरे हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा कर लिया है। मैंने तेरे हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा कर लिया है। आप ठंडा बोले हैं जनाब। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखें, एक आयत होती है जिसे हम इस्तिदलाल के तौर पर कहीं ले जाते हैं कि अपने इस्तिदलाल को पेश करते हैं। एक आयत होती है सराहतन कुरान की आयत, अल्लाह की तरफ से किसी के बारे में आती है, उसमें कोई दूसरा शामिल ही नहीं होता। आपकी तवज्जो है भाई? वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, शान तो सहाबा की है भाई। फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, भाई अज़मत किन की है? भाई हुज़ूर के सहाबा की अज़मत है, हुज़ूर के सहाबा की शान है। लेकिन मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं सारे। इल्ला मन ताबा व आमन, आप तौबा करें, ईमान वाले हो जाएं। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। आप शामिल हो गए हैं ना? मैं भी शामिल हो गया हूं ना। लेकिन सरदारों, अबू बकर उस हस्ती को कहते हैं सराहतन खुदा की तरफ से जिसकी शान में आयतें उतरे। जिन आयतों में कोई दूसरा शामिल ही नहीं हो सकता। मुझे सूरह नूर याद आ रही है। 24वां सूरा मुझे याद आ रहा है। आप ठंडा बोले हैं बादशाह,
आपको मेरा नहीं पता, मैंने तखस्सुस फिल कुरान किया हुआ है ना। मैं इसकी पहली 18 आयतें पढ़ूं ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम इसकी पहली 18 आयतें अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीका बेटी आयशा सिद्दीका की शान में नाज़िल हुई हैं। यार इकट्ठी 18 आयतें जिसकी बेटी की शान में उतरे उसे अबू बकर कहते। नहीं, मेरी गुजारिश सुन, मुझे सूरह मरियम याद आ रही है। मैं सूरह नूर की तरफ चलता हूं, लेकिन मुझे सूरह मरियम याद आ रही है। 19वां सूरह है कुरान हकीम का। मैं 17 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 18 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 19 नंबर आयत को लेना चाहता हूं, मैं 20 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। मैं आप चुप कर गए हैं, नहीं पढ़ता अगर ठंडा बोलते हो। चलो यार, नहीं इतना लंबा नहीं मैं जाता, मैं 27 से शुरू कर लेता हूं। ये मेरी आंखों के सामने 27वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। भाई मरियम अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियम लक़द जिति शैअन फरिया। लोगों ने कहा मरियम ये बड़ी अजीब हरकत की है आपने, आपकी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आ गया। या उख्त हारून मा काना अबू की इम्रा सौइन व मा कानत उम्मू की बगिया। तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो बदकार नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। फ़अशारत इलैहि, कोई जवाब नहीं मरियम ने दिया। ईसा की तरफ इशारा किया। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। हैरान परेशान जमाने का, ये कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा है। लौल लाहौर वालों सुनो, जो मां के इशारे को समझे उसे बेटा कहते हैं। मां ने इशारा किया है, इशारा किया है। ईसा ने मां की गोद को मिंबर बनाया। मौजू है हजरत ईसा का कि मेरी माँ जैसा कोई नहीं, मेरी माँ पाक है। मौजू है मेरी माँ पाक है। मौजू मौलाना क्या है मेरी। काल इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दे के भेजा है। मौजू क्या है, मेरी माँ पाक है। भाई ब्लेम किस पर आया है, माँ पर आया है। मौजू क्या है, मेरी। बात क्या कर रहे हैं, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजअलनी मुबारकन, उसने मुझे बरकत बांट, मैं बरकत वाला हूँ, मैं नबी हूँ। मैं मौजू तो माँ था ना भाई, मौजू तो माँ था। बात अपनी कर रहे हैं। ईसा ऐलान करेंगे चौथे आसमान से, चुप कर, मैं अपने फजाइल पढ़ के जमाने को समझा रहा हूं। मेरे जैसा बेटा ऐरा गैरा माओ में से थोड़ी आ जाया करता। जाया कर दिया जुमला आपने। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे जैसा बेटा ऐरा गैरा माओ में से थोड़ी आया जा सकता है। अब नहीं समझ आई, अगर मेरी माँ का ये मकाम है तो घर जाके सोचना मोहम्मद की माँ का क्या मकाम। चलो जिमन में बात आ गई, मैंने कर दिया। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। फरमाया व बर्रम बि वालिदाती व औसानी बि सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे ऑर्डर किया है जब तक जिंदा रहो, ना नमाज छोड़ना, ना ज़कात छोड़ना। ना नमाज छोड़ना, ना क्या। हजरत ईसा ने ज़कात छोड़ी है। इस कुरान पर मेरा हाथ है, एक दिन भी ज़कात नहीं दी। जलालैन को सामने रख के कह रहा हूं, एक दिन भी ज़कात हजरत ईसा ने नहीं दी। अल्लाह ने कहा छोड़नी नहीं, नबी ने दी नहीं। ये मैं कह दूंगा, छोड़ी नहीं, दी नहीं। इसलिए कि पैसे नहीं कभी आए उनके पास कि वो पैसे की ज़कात देते, लेकिन जो अल्लाह ने कही थी ना वो नहीं छोड़ी। उधार हो गया, उधार हो गया मेरा। ये मेरा इस मिंबर पर पहला उधार है। मैं उधार कर रहा हूं आपके साथ। मैं जिंदा रहा तो मैं फिर आया तो मैं वादा करता हूं कि फिर कुरान खोलकर अर्ज करूंगा कि नोटों वाली नहीं दी, तो जो अल्लाह ने कही है वो नहीं छोड़ी।
वो कौन सी है उस पर फिर कभी तकरीर करूंगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। वाओसानी बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, जब तक जिंदा रहो ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। वाओसानी, ये मैं अल्लाह का आर्डर है, तुम्हें मेरी वसीयत है। व बर्रम बिवालिदाती, देखी साहब तेरा बाप कोई नहीं, ज़माने में तेरी एक माँ है, उसकी बेअदबी ना करना, उसके साथ नेकी करना। वल्लम यजअलनी जब्बारन शकिया, देखी सा अगर तूने माँ की बेअदबी की, सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा अगर गलती हो गई। यहां पर तो तवज्जो से सुने, मैं सबक सुना रहा हूं उलमा की बारगाह में। वह बर्रम भी वालिदाती वल्लम यजअलनी जब्बारन शकिया, देख ईसा अगर मां की बेअदबी हुई बदबख्त हो जाएगा, बदबख्त हो जाएगा। मैं मिन्नत करता हूं या अल्लाह, ये नबी है, फरमाया हाँ। रसूल है, फरमाया हाँ। कलिमतुल्लाह है, फरमाया हाँ। रूहुल्लाह है, फरमाया हाँ। मासूम है, फरमाया हाँ। ये तो माँ की बेअदबी नहीं करेगा, फरमाया नहीं। तो फिर इतना सख्त जुमला कि अगर तूने ईसा माँ की बेअदबी की तो बदबख्त हो जाएगा, इसका क्या मकसद है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम अभी भी नहीं समझे, अगर वो नबी होकर अपनी माँ की बेअदबी कर जाए तो वो बदबख्त हो जाता है। तुम नबी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम मुसलमान कहलवा कर अगर मोहम्मद की ज़ौजा की बेअदबी कर जाओ, जुमला जाया कर दिया आपने। मैं क्या कर रहा हूं फिर? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये नबी होकर अपनी मां की बेअदबी करे, ये बदबख्त हो जाता है, तो तुम मुसलमान कहलवा कर मोमिनों की मां की बेअदबी करके कैसे बच जाओगे? तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं, 18 आयतें जिसकी शान में उतरे उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं। जिसे समझ आइए मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो यार। 18 आयतें किसकी शान में उतरी? नहीं कहो अबू बकर की बेटी की शान में, यार यूं कहो ना, जनाबे अबू बकर की बेटी की शान में। अब सारे बोलो 18 आयतें किसकी शान में उतरी? मजा आ गया मुझे आपके बाद। 48 मिनट हो गए हैं और मैं 50 मिनट पर छोड़ दूं अगर आप इजाजत दे तो। हैं जी? अठारह आयतें जनाब आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की शान में उतरी। 18वीं के बाद 19वीं, 19 के बाद 20वीं, 21वीं, 22वीं आयत फिर सिद्दीक़ अकबर पर उतरी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में उतरी। नहीं नहीं नहीं, अगर थक गए हैं तो छोड़ देता हूं, मैं पहले से थका हूं। किबला आप अपने घर जो कुरान है वो खोल लें। आपके घर में जो आला हजरत अजीमुल बरकत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमहुल्लाह का ट्रांसलेशन है, आप उसे खोल लें। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है, आप उसे खोल लें, आप उसको पढ़ें। 22वीं आयत है, सूरह नूर है, 24वां सूरा है। लिखा है कि ये आयत जनाब अबू बकर की शान में उतरी है, इसलिए कि जो पिछली 18 आयात हैं वो वाकई इफक पर उतरी थी। कल भी कुछ मुनाफिकों ने सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीका बेटी के बारे में जुबान दराज की थी। अब वहां पे हजरत मिश्ता रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के खाला के बेटे थे। आप जाग रहे हैं? देखिए मैं आपको सुना रहा हूं, पढ़ना आपने है। आप अपने घर जाएं, होमवर्क करें जाके,
जो आपकी 10 दिन की ये क्लास है, इस क्लास में जितने टीचर आने वाले हैं वो सब मुझसे सीनियर हैं। सबसे नालायक टीचर आज आ गया, बकिया 8 दिन बड़े सीनियर असातिज़ा आएंगे, वो भी आपको क्लास देंगे। आप मेरी तरफ से होमवर्क करें, घर जाएं, सूरह नूर खोलें, 24वां सूरा खोलें, 22वीं आयत खोलें, साइड पे लिखा होगा ये आयत अबू बकर की शान में उतरी। जब आप ये जुमला पढ़ेंगे फिर सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, ईमान ज्यादा चमक कर सामने आएगा, ईमान निखर कर सामने आएगा कि जनाबे सिद्दीक़ अकबर की शान में उतरी। तो क्या हुआ था, लिखा होगा ये जुमला आपके घर में पड़े हुए कुरान हकीम पर कि जनाब अबू बकर हजरत मिस्ता को पूरे महीने का राशन भेजते थे। जनाब अबू बकर, आपको याद है मैंने कितनी आयतें पढ़ दी हैं इस बात पर। जनाब अबू बकर, जनाब मिस्ता अपनी खाला के बेटे को, अपनी खालाजाद भाई को पूरे महीने का राशन भेजते थे। पूरे महीने का राशन नहीं, मैं आगे चल सकता, मेरी मजबूरी समझें कि मैं जब रुकता हूं तो कोई बात है जिस की वजह से मैं रुक जाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युतईमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा। एक आयत छोड़कर फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी वलक़ाहुम नदरतम व सुरूरा व जज़ाअहुम जन्नतम व हरीरा। 3 दिन की रोटियां हैं, 3 दिन की रोटियां हैं। आने वाला भी यतीम है, गैर है, मिस्कीन है, कैदी है। अली 3 दिन रोटियां दें तो जन्नत वारिस हो जाएं, जन्नत और हरीर के वारिस हो जाएं। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। 3 दिन की रोटियों से अली को जन्नत का मालिक मानते हो। अबू बकर तो सारी उम्र पूरे महीने का राशन भेज रहे हैं। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अबू बकर तो पूरे महीने का लंगर भेज रहे हैं। अच्छा, अब कुछ मुनाफिकों ने जुबान दराजी की जनाब आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा पर। अब हजरत अबू बकर दिल में ख्याल करते हैं, जमाना जो मर्जी कहे, मिस्ता मेरी खाला का बेटा है, मेरा अपना है, मुझे जानता है, मेरी बेटी को जानता है, मेरा खालाजाद है, वो तो कोई बात नहीं करेगा ना। वक़्त का ऊँट इस करवट बैठा कि जनाब मिस्ता ने जनाब आयशा पर ज़ुबान दराज फरमा दी, आपसे बेअदबी हो गई। अब हज़रत अबू बकर ने दिल में सोचा, दिल में ख्याल किया, अपने आप से कहा, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद मिस्ता को राशन नहीं भेजूंगा। अबू बकर घर हैं, अपने दिल में कह रहे हैं मैं राशन नहीं भेजूंगा। अल्लाह ने कुरान की आयत मुस्तफ़ा पर नाजिल की। मैं क्या आपको अर्ज करूं, किसको छेड़ कर बैठे हैं आप। किबला जो दिल में बात अपने घर करे और उसकी कल्बी कैफियत पर कुरान मुस्तफ़ा पर उतरे। ठंडा बोले हो यार, वजनी जुमला था। जिसे जितना प्यार है कुरान से उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहेगा बैठकर। दिल में बात घर सोचे और उसकी कल्बी कैफियत पर कुरान की आयत मुस्तफ़ा पर उतरे, उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। आयत आई, मेरा महबूब अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, महबूब अबू बकर को बुलाओ। जाओ भाई जनाब अबू बकर को लेकर आओ। जनाब अबू बकर आ गए। महबूब अबू बकर से कहो वला या तली उलुल फदली मिनकुम वसाती। मोहम्मद बादशाह अबू बकर से कहो अल्लाह फरमा रहा है, ए अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो,
हाय हाय, छोड़ो यार, मुझे जाने दो, अब आप थक चुके हो, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा। अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो। नहीं, मैं आगे चलूंगा। अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो, अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो, अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो। उलुल फदली, उलुल फदली, उलुल फदली। भाई अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे आपका ठंडापन नहीं बर्दाश्त होगा। अबू बकर आप तो फजीलत वाले हो। वसाती, अबू बकर आप तो सखी हो। किबला मैं कैसे अर्ज करूं, यानी अगर कोई आम आदमी कहे कि शाह साहब आलिम हैं, कमाल नहीं है। अगर कोई आलिम कहे कि शाह साहब आलिम हैं तो कमाल है। जो रब खुद करीम है, खुद जवाद है, अब वो रब अगर कहे कि अबू बकर सखी है तो फिर कमाल है यार। अबू बकर सखी है, अबू बकर, अबू बकर फजीलत वाले हैं। अबू बकर नहीं बोले सारे, अबू बकर फजीलत। यो तू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। अबू बकर सिर्फ एक बात बताओ। जी या रसूल अल्लाह। अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है। आहा हा हा हा, अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है। या रसूल अल्लाह मेरे बारे में अल्लाह बात कर रहा है। हाय हाय, ओए बोलो जिसे समझ आ रही है। हा हा हा, बस करें यार, अब बस करें। अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है कि अबू बकर से पूछें कि ये जो अपनी खाला के बेटे को महीने का राशन भेजता रहा, ये भाई को देता रहा है कि मेरे प्यार में देता रहा है। फौरन सिद्दीक अकबर ने हाथ बांधे, या रसूल अल्लाह, नहीं अल्लाह का प्यार था। अबू बकर हाय हाय, किबला लक़द कान फी कससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बात उनकी छिड़े थे, अकल वालों को सबक मिलता है। उधार हो गई आयत सूरह यूसुफ की 12वीं सूरह की 111 नंबर आयत है। मैं इंशाल्लाह इस पर अर्ज करूंगा, कभी मैंने अर्ज किया तो। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रसूल मा नुसब्बितु बिही फुआदका। ये सारी बातें इसलिए हैं कि कमजोर दिलों को ताकत आ जाए। ये सूरह हूद की 120 नंबर आयत है। मैं उधार करता हूं आपके साथ, मैं जिंदा रहा तो मैं वादा करता हूं इस आयत पर कभी खिताब होगा तो फिर अर्ज करूंगा कि मैं क्या अर्ज करना चाहता था, लेकिन अब इतना ही काफी है कि अबू बकर, जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है कि अबू बकर से पूछो। ना करो यार, मुझे मौलाना सिर्रुल असरार किताब का नाम है। हजूर गौस पाक फरमाते हैं मन ला वजद लहू ला दीन लहू। जिसे लजपालों के नाम पे वजद ना हो उसमें दीन नहीं होता। थकना नहीं है, घबराना नहीं है, जिसे जितना वजद हो रहा है उतना दीनदार बैठा हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि फरमाया अबू बकर, अल्लाह पूछ रहा है कि महबूब अबू बकर से पूछिए। मौलाना आप किधर देख रहे हैं? साईं मेरी तरफ देखे ना जी। ओए ओए ओए, नहीं कोई बंदा इधर उधर देखता है, मुझे तकलीफ होती है। अबू बकर से पूछिए कि खाला के बेटे को महीने का राशन भाई को भेजता था या मेरे प्यार में भेजता था? भाई को भेजता है कि मेरे प्यार में भेजता है? यारा में आर्डर सी 11 बज गए ने, उन जान दो। नहीं, अब मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर तरस खाएं। आपने 10 दिन सुनना है, हमने
अभी 9 महीने चलना है सच्ची मुझे। बस इन्हीं अल्फाज पे आप मुझे इजाज़त बख्शे, मैं फिर आऊँगा। नहीं बस